बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेडजून पर। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो तीतर की खुराक के हवाले से है। काफ़ी दोस्त मेरे कहते हैं कि हमारे तीतर खुराक बहुत कम खाते हैं, तो उसकी एक दोस्तों वजह होती है, तो इंशाल्लाह वही वजह मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है, और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं या अपना तजर्बा कुछ शेयर करता हूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक वीडियो के ज़रिए पहुंच जाए। तो आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी दोस्त मेरे कहते हैं कि हमारे तीतर खुराक बहुत कम खाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक वजह यह है कि आप दोस्त जो है केज के अंदर दाना वाफिर मिकदार में फेंक देते हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा है, कई जितने भी मेरे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं, जब भी उनके तीतरों को कोई ना कोई मसला होता है तो मैं उनसे वीडियो मंगवाता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि एक थाली या एक बर्तन में बाजरा या फीड जो भी है खुराक भरी पड़ी हुई होती है उनके सामने, और दूसरा पानी की कटोरी भी उस केज के अंदर मौजूद होती है। पानी भी भर के रख देते हैं आप, और जो खुराक है वो भी आप भर के रख देते हैं। तो फिर आप साथ ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे तीतर दाना बहुत कम खाते हैं। वो दाना कम कैसे खा रहे हैं? दोस्तों लाजमी नहीं है कि तीतर हमारे सामने ही दाना चुगे, जब उनका दिल होता है वो दाना खा लेते हैं। और दूसरा, अगर आप वाफिर मिकदार में अपने केज के अंदर दाना रखते हैं तो वो एक दफ़ा खाएगा, दो चूंच मारेगा, तीसरी चूंच मारेगा, फिर वो चौथी चूंच नहीं मारेगा, क्योंकि वो आलसी हो चुका होता है। उसको पता है कि ये चीज़ वाफिर मिकदार में मेरे केज में पड़ी है, मैं जब मेरा दिल करेगा मैं खा लूँगा। उसका एक माइंड सेट बन जाता है, उसका एक जहन बन जाता है कि यार ये चीज़ हर वक्त हम मेरे केज के अंदर मौजूद होती है, इससे बेहतर है कि जब मेरा दिल करेगा मैं इसको खा पी लूँगा। इसीलिए आपको लगता है कि आपके तीतर कुछ नहीं खाते। दोस्तों जब भी आप अपने तीतर को खुराक देते हैं, 2 टाइम खुराक देते हैं, तो उसको आप 1 टाइम खुराक दें। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका तीतर भूख में कितना दाना खाता है या नहीं खाता। आप जो 24 घंटे के लिए खुराक उसके केज के अंदर रखेंगे तो आपका तीतर तो आलसी बन जाएगा। उसको तो पता होगा कि यार ये चीज़ मेरे केज में वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, तो लिहाजा जब मेरा दिल करेगा मैं खा लूँगा। आपने ये काम करना है कि जब भी अपने तीतर को खुराक देनी है वो उतनी खुराक दें जितनी तीतर खा सकता है। बाकी खुराक केज के अंदर ना पड़ी रहने दें, केज से बाहर निकाल दें। अगर आपको लगता है, अगर आपको तजर्बा ये चीज़ का करना चाहते हैं कि आपका तीतर 1 टाइम खुराक डालो तो कम खाता है, 2 टाइम खुराक डालो तो कम खाता है, तो आप ये तजर्बा करके देख लीजिएगा। सारा दिन तीतर को भूखा रखें, शाम के टाइम उसको खुराक डालें, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका तीतर खुराक कितनी खाता है। तो ये आप गलती करते हैं। पानी भी आप केज में रख देते हैं, पानी जब भी पानी दें पिलाकर फ़ौरन बाहर निकाल लिया करें। ये एक वजह होती है आपकी केज के अंदर वाफिर मिकदार में दाना फेंक देते हैं। अच्छा, फिर तीतर की एक और आदत होती है कि वो दाने को फैला देता है, फिर वो दाना उसके पाँव के नीचे आ जाता है, पैरों के नीचे आ जाता है, वो दब जाता है। आपको लगता है कि उसने दाना खा लिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो बाद में ढूंढ के खाते रहते हैं। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें। जब भी आप उनको खुराक दें, फेंक दें या आप किसी चीज़ में रखते हैं तो रख के उतना ही रखें जितना वो खा सकते हैं, ताकि जब आप अगली दफ़ा उसको खुराक डालने जाएं तो वो खुराक आपको ना मिले, आप दूसरी खुराक डालें उसको। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी होता है, इससे आपके तीतर का पोटा भी ख़राब हो सकता है, उसको बदहज़मी भी हो सकती है, और बदहज़मी की वजह से आपका तीतर मुंह फुला के पर फैला के बैठ जाएगा। फिर आप शिकायत करते हैं कि हमारे तीतर को बुखार है, हमारा तीतर बैठा नहीं है, दाना नहीं खा रहा। तो ये आपने बात अपने जहन में बिठा लेनी है। और जितने भी मेरे शौकीन भाई मेरी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, तो तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शौकीन भाई जो है वो उनको पता चले कि दाना कैसे देना होता है। दाना कभी भी केज के अंदर ना रखें, उनको फेंक दें दाना, वो खुद ही खाते रहेंगे। अगर आप 1 टाइम दाना देते हैं तो 1 टाइम ही दें, कोई बात नहीं है। अगर 2 टाइम दाना देते हैं सुबह शाम तो 2 टाइम दें, कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ दाना या पानी पड़ा न रहे। इससे आपके इंशाल्लाह तीतर जो है दाना ढूंढ के खाएंगे, उनमें हरकत आएगी, चुस्ती आएगी, वो तंदुरुस्त रहेंगे। और इसी तरह पानी अगर केज के अंदर आप रखेंगे तो उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होगी। काफ़ी वीडियोज़ अपलोड भी कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, और साथ बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।